जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में और आपकी छोटी सी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। इस सीरीज में ये हमारी 46th क्लास है और इसमें फिर से हम 30 प्लस वोकैबलरी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, होली खत्म हो चुकी है, स्ट्राइक मोड में पढ़ाई करने का समय आ चुका है। जो भी स्टूडेंट गुरुकुल में रह के पढ़ाई करना चाहता है, 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है सुपर 30 वाला। तो आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, या फिर हमारी यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके एक वीडियो आया है सुपर 30 करके, उसको एक बार देख लेना अगर आपके मतलब का हो तो। ठीक है, बाकी ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम पे मिल जाता है। लास्ट में कमेंट जरूर छोड़ा करो। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला वर्ड आज के इस छोटे से वीडियो का भाई साहब, रिमोर्स। रिमोर्स होता है अफसोस, रेग्रेट, रेपिटेंस। एक होता है रिमोर्स, ठीक है, वो अफवाहें होती हैं। ये रिमोर्स होता है अफसोस, जब आप कुछ भी गलत कर देते हैं, कुछ भी गलत कर नहीं देते, हो जाता है तो हमें बाद में अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, रिपिटेंस होता है। ठीक है, एक होता है इंडिफरेंस, यानी कि उदासीनता। आपको कोई फर्क ही नहीं है, मतलब आपने कुछ भी अच्छा करा हो या आपने बुरा किया हो, आप इंडिफरेंट है, आप उदासीन है, आप न्यूट्रल हैं, आपको ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। इंडिफरेंट, उदासीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल होता है। ये आपका जो है नाउन की तरह यूज किया जाता है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया होता तो यहां पे इंडिफरेंट लिखा होता। ठीक है, और ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है रिग्रेट और रिमोर्स, अफसोस करना। रिग्रेट वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। इंडिफरेंट एडजेक्टिव होता है, इंडिफरेंस नाउन होता है। तो यहां से आपको 3 वर्ड मिल जाएंगे, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हो जाएगा नाउन। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है आपका रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दृढ़। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी एक चीज पर, एक बात पर डटा हुआ है, टिका हुआ है, ठीक है, अबाइड बाय, किसी भी चीज का पालन करना प्रॉपरली, एक चीज पर टिके रहना, दृढ़ रहना, उसको कहते हैं रेजोल्यूट। डिटरमाइंड कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी एक चीज को लेकर के डिटरमाइंड है, ठीक है, उसको कहते हैं। एक होता है एग्रीएबल, जिसको आप जैसे कह दोगे वो वैसे ही मान जाएगा। उसने कहा चल रहा है भाई पार्टी करने, वो लगा चलो। उसने कहा आप नहीं जा रहे, कि ठीक है भाई मत जाओ। लेकिन अगर किसी ने प्लान बना लिया, आप में से कोई ऐसा दोस्त है जिसने बोल दिया कि चलो, तो फिर वो चलो, उसके बाद वो वापस आना नहीं चाहता। और अगर आपने मना कर दिया तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, वो होता है दृढ़। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी काम को करने में लगा हुआ है, परसिस्टेंट है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, डिटरमाइंड, परसिस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, अभी आगे आएगा, इसको मत लिखो, आप 3 वर्ड ऐसे करके पढ़ लो। तो रेजोल्यूट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो डिटरमाइंड हो जाएगा, एग्रीएबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिटेन का मतलब होता है कीप समथिंग, किसी चीज को कंटिन्यू रखना, बनाए रखना। ठीक है, एकदम स्टेबल रखना, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, मेंटेन रखना, कि भैया अगर आप फिट हो तो हमेशा फिट रहो, अगर आप पैसे वाले हैं तो आप पैसे वाले रहो, अगर आप होशियार हैं तो होशियार बने रहो। किसी भी चीज को बनाए रखना होता है, मेंटेन करना। एक होता है छोड़ देना, रिलीज करना, लीव करना, ठीक है, क्विट करना और नेग्लेक्ट करना। ये सब होते हैं इसके एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक एक वर्ड इसीलिए देता हूं ताकि आपको कम से कम सिंगल वर्ड पे फोकस करके आप सिंगल वर्ड को याद रख सको। ठीक है, वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, इनकी सिमिलर मीनिंग्स भी और इनके ऑपोजिट मीनिंग्स भी। ठीक है, हाँ, तो रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना, रिलीज होता है किसी चीज को ढीला छोड़ देना, ऐसे ही जाने देना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज, जितनी भी पिछली क्लासेस की पेंडिंग होंगी वो भी। रेवेल होता है आनंद लेना, किसी चीज को उत्साहित, मतलब मजे करना, आनंद लेना। ठीक है, मेक मैरी का मतलब होता है खुशी मनाना। मॉर्न होता है शोक मनाना। ठीक है, मॉर्न होता है शोक मनाना, या फिर क्या बोलते हैं, विलाप करना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा ये भी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मेक मैरी का मतलब होता है उत्साहित होना या खुश होना, खुशी मनाना। रोबस्ट होता है एकदम हट्टा कट्टा, हेल्दी अगर कोई व्यक्ति है एकदम हट्टा कट्टा है। ठीक है, हाँ, रोबस्ट। एक और वर्ड होता है सेल्यूब्रियस, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको लिखा देता हूं। ये इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस होता है। ठीक है, सेल्यूब्रियस। ठीक है, सेलिब्रियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हट्टा कट्टा है, एकदम हेल्दी है, रोबस्ट है
और एक होता है फीबल मतलब कमजोर है। एक यार वीक इनर्वेट वर्ड है, एक इनर्वेट वर्ड आपने सुना होगा, वीक लिख लेना, वीक भी कॉमन वर्ड होता है, ठीक है। एक होता है एनर्वेट, एनर्वेट का मतलब ही होता है कमजोर। फीबल बोल सकते हैं एक व्यक्ति की ये फीबल माइंडेड है, इसकी बुद्धि कम है, थोड़ा धीमे इसका दिमाग चलता है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा ये भी। चलिए, एक होता है सैंजुइन, बहुत प्यारा, मोस्ट रिपीटेड, 2017 सबसे टफेस्ट एग्जाम है 2015 से लेकर के 21-22 तक का। उस एग्जाम में सबसे पहली बार सैंग्विन वर्ड पूछा गया था, तब से हमने कई सारी क्लासेस में ये वर्ड जो है कराया भी और कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा भी गया। ये एसएससी के तो फेवरेट वर्ड्स में से एक है। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है ना, बुयंट बोलते हैं, बुयंट का मतलब भी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी पॉजिटिव देखता है, ठीक है, हाँ, सैंग्विन। और एक होता है सेंजुनरी, सेंजुनरी होता है वो एक ऐसा व्यक्ति जो ब्लडी होता है, ब्लडी का मतलब है खून का प्यासा, ठीक है, एकदम खुंखार टाइप का, हमेशा लड़ाई करने के लिए तत्पर रहता है। एक होता है होपलेस, जिसको किसी भी तरह की उम्मीद नहीं होती है, वो हमेशा से ही निराशावादी होता है, नेगेटिव पक्ष को देखता है, किसी भी चीज की पॉजिटिव साइड को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो सैंग्विन होता है, आप इसको सनसाइन से याद कर सकते हैं, ठीक है। सनसाइन वर्ड से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भैया ऐसा व्यक्ति, जैसे यह सनसाइन होती है वो हमारे लिए आशावादी होती है, उनसे हमें कुछ उम्मीद मिलती है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। स्कार्स तो आप जानते हैं कम, किसी भी चीज की कम क्वांटिटी होती है, दुर्लभ मतलब अल्प बोल सकते हैं, स्कार्स लिमिटेड, ठीक है, हाँ, कम बोल सकते हो हिंदी मीनिंग इसका। ये भी आपका क्वालिफिकेशन है तो एडजेक्टिव की ही तरह यूज किया जाएगा। एम्पल होता है, सफिशिएंट होता है, इनफ होता है, अबंडेंट होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब सफिशिएंट, मोर देन ड्यू। सो एम्पल वर्ड इज द मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द स्कार्स, ठीक है। तो स्कार्स का ऑपोजिट मीनिंग भी आपको मिल गया। इंपॉर्टेंट वर्ड स्कार्सिटी से बना है, आपने देखा कि स्कार्सिटी वर्ड आपने कई बार पढ़ा है। सीज का मतलब जानते, एक तो होता है सीज, वो किसी चीज को रोकना होता है, आपने पढ़ा होगा, सीज बंद कर देना, रोक देना। सीज होता है पकड़ना, किसी चीज को होल्ड करना, ठीक है। लूजन होता है किसी चीज को ढीला कर देना, मतलब छोड़ना, कि भैया जैसे कोई चीज है आपने अगर होल्ड कर रखी है, पकड़ रखी है, तो उसको कहोगे सीज करना, किसी भी चीज को आपने सीज कर रखा है। को कैच होता है, होल्ड होता है, उसके बाद एक ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा लूजन, किसी चीज को, ठीक है, ढीला छोड़ना या ढीला करना, ये होता है। ये भी आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है घटना, किसी भी चीज में कमी आना, सिकुड़ना, ठीक है। डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश। एक होता है एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना, ठीक है, या विस्तार होना किसी चीज का, एक्सपेंड करना, बढ़ाना किसी चीज को। डिमिनिश होता है कम करना, श्रिंक सिकुड़ना, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे नदियों का पानी जो है पहले ऊपर तक आ जाता है फिर कम हो जाता है, तो श्रिंक बोलते हैं, है ना। और वर्ब की तरह यूज किए जाने वाला डिमिनिश होता है कम होना, रेड्यूस बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं। एक होता है स्नीर, स्नीर वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है उपहास, मजाक, निंदा, क्रिटिसाइज, या फिर मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की मोकरी है, आपने सुना होगा, मतलब एक सरकास्टिक वे में जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं, ठीक है, मोक, मोक मतलब हंसना। प्रेज होता है तारीफ करना, जैसे मान लो किसी ने डांस किया है और ऐसा फनी सा डांस कर दिया जो प्रोफेशनल नहीं है, तो हम लोग उस पर हंस जाते हैं क्रिटिसाइज करते हुए, है ना। वहीं पे जब कोई अच्छा करता है तो ताली बजाते हैं, प्रेज करते हैं। तो स्नीर होता है नेगेटिवली जब हम किसी का उपहास उड़ाते हैं, ठीक है। वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जाना चाहिए। बस एक है सॉलिसिट। सॉलिसिट होता है किसी के सामने याचना करना, विनती करना कि भाई ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, आपके सामने हम याचना करते हैं, विनती करते हैं, आप कृपया करके ऐसे करें, रिक्वेस्ट करना। एक होता है प्रोहिबिट, ठीक है, या फिर कमांड देना कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, प्रोहिबिट करना, रुकावट डालना, किसी भी काम में रोक लगाना। एक होता है विनती करना, एक होता है प्रोहिबिट करना या ऑर्डर देना किसी भी काम के लिए, ठीक है ना, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। तो ये भी आपका कॉमन वर्ड है बट यूजफुल वर्ड है। सॉलिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। स्टेशनरी होता है कि स्टेशनरी होता है, ठीक है। अगर स्टेशनरी में ERY लगा होता है तो ये स्टेशनरी हो जाता है, जो
आपकी स्टेशनरी की जो शॉप होती है ना, वैसे शॉप लिख देता हूँ, इसका मीनिंग शॉप नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे, स्टेशनरी अलग वर्ड होता है, ठीक है। ये स्टेशन से रिलेटेड होता है स्टेशनरी। स्टेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जहां पे कोई चीज रुकती है उसको स्टेशन कहते हैं। और जो स्टेशनरी होता है वो रुकने से ही रिलेटेड होता है, कोई चीज रुकी हुई है। मैंने कही गाड़ी जो है स्टेशनरी है, इसका मतलब TARY स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल है, फिक्स्ड है। लेकिन ये जो स्टेशनरी है ना, इसका मैं मीनिंग नहीं लिख सकता, लेकिन आप समझ जाना स्टेशनरी में अगर ERY लगा होता है तो स्टेशनरी की जो शॉप जिसपे आपको कागज, पेन, पेंसिल, शार्पनर वगैरह, ये आपके जो स्टेशनरी का सामान मिलता है अपने पढ़ने लिखने वगैरह, ठीक है, ये ठीक है, ये होता है फिक्स्ड, स्टेबल। और ये आपका स्टेशनरी की शॉप वाला स्टेशनरी होता है। मूविंग होता है कोई ऐसी चीज जो चलती फिरती है, गतिशील है, ये गतिहीन होता है, ये गतिशील होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में बड़ा आता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनमें दो वर्ड एक जैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बस उसमें एक एक लेटर का डिफरेंस होता है। ऐसे वर्ड्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, हमेशा ही इन चीज़ों को पढ़ के रखना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस से ही आते हैं, ठीक है, एलियन पेपर नहीं बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। तो हमेशा वो चीज़ पढ़ो जो आपके एग्जाम में आती है और जो आपके सिलेबस में ऐड की गई है एग्जामिनर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। फालतू इधर उधर की चीज़ें पढ़ के अपने आप को इम्प्रेसिव फील करा के एग्जाम में बैठने जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इंप्रेशन सब बाहर रह जाता है, अंदर सिर्फ आपका कंटेंट काम आता है या फिर आपकी जो क्षमता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए सही डायरेक्शन और सही कंटेंट चाहिए, ठीक है। कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कुछ पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना इस बात का। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, जितने भी लोगों का एग्जाम होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आए, ठीक है। और ये सीरीज आपकी ऐसी ही चलती रहेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।